नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल इन्फो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन 2026 में जीडीएस की सैलरी कितनी होगी, 2016 में कितनी थी, 2006 में कितनी थी, एक-एक करके हम पूरी डिटेल से आपको बताएँगे। 2006 के बाद 2016 में कितनी इंक्रीमेंट हुई, 2016 से 2026 में कितनी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो अब हम देखते हैं 6th पे कमीशन में सैलरी कितनी थी। तो हम 6th पे कमीशन में देखेंगे, 6th के पे कमीशन 2026 में 2006 में सैलरी कितनी थी। बीपीएम का टीआरसीए था 6500 और एबीपीएम का टीआरसीए था 4500, ठीक है? उसके बाद हम अभी जो करंट में चल रहा है 7th पे कमीशन 2016, ठीक है? तो उसमें किसकी कितनी सैलरी है, ये हम देखेंगे। जैसे एबीपीएम जिनका टीआरसीए लेवल 1 में होते हैं, टीआर लेवल 1 में वो होते हैं जिनका वर्किंग आवर 4 आवर या 4 आवर से कम 4 आवर तक होता है, ठीक है? वो होते हैं 10,000 उनका टीआरसीए लेवल होता है और जो लेवल 2 में आएँगे उनका वो आते हैं 12,000 में, जिनका वर्किंग आवर होता है मोर देन 4 आवर बट अप टू 5 आवर, मतलब किसी भी बीओ का 5 घंटे से ज़्यादा काम होता नहीं है, ठीक है? 10,000 टीआरसी लेवल 1 वालों की है, 12,000 लेवल 2 वालों की है। जो बीपीएम टीआरसी लेवल 1 में उनके फर्स्ट वाले जो इनका वर्किंग टाइम है 4 आवर, तो उनकी टीआरसी लेवल होता है 12,000 और जो लेवल 2 में आते हैं उनका होता है 14,500। उनका भी टाइम जो है 4 घंटे से ज़्यादा होता है, ठीक है? मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है 2025 में क्या नाम ये जो डीए उस हिसाब से कितनी है और लास्ट तक कितनी दिसंबर तक कितनी होगी। जैसे हम एबीपीएम की हम एक बार देखते हैं, इनके टीआरसी लेवल 10,000 है। एट प्रेजेंट में अभी 53% डीए है, जो कि अभी शायद में भी जनवरी में जो बढ़ता है 56 होगा, लेकिन वो उसका अनाउंसमेंट मार्च या फरवरी लास्ट तक होगा, ठीक है? तो 53 मतलब 53% था तो 5300 था। अभी जनवरी से लागू हो जाएगा ये 56% मतलब 5600 रुपए हो जाएगा डीए। फिर ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। जनवरी का इम्प्लीमेंट होता है ये मार्च से और जुलाई का लगभग होता है सितंबर से, ठीक है? तो जनवरी वाला फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होगा वो स्टार्ट होगा मार्च से। लेकिन आपको जो सैलरी मिलेगी, जो भी उसका एरियर होता है वो जनवरी से दे दिया जाता है, ठीक है? तो अभी जनवरी वाला 56 हो जाएगा और जो जुलाई में लगेगा वो मोस्ट प्रोबेबली है कि 4% ही बढ़ेगा, तो 60% हो जाएगा, तो 6,000 डीए हो जाएगा, ठीक है? ओए अदर अलाउंस में जैसे एबीपीएम को 500 रुपए ये मिलते हैं हार्ड एरिया अलाउंस, जैसे 2 जगह मिलते हैं हिमाचल, उत्तराखंड में। तो और भी मिलता है अलाउंस, 25 रुपए मिलते हैं, 25 रुपए स्टेशनरी चार्जेस भी मिलते हैं। तो अगर हम देखें कि 10,000 टीआरसीए लेवल है, एट प्रेजेंट में अभी जो मिल रही होगी 53%, 15,300 प्लस 500 वो अदर अलाउंस, तो 15,800 रुपए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दिसंबर तक कितनी होगी। दिसंबर में होगी 10,000 बेसिक पे टीआरसीए लेवल प्लस डीए होगा 60%, ठीक है? तो 10 से 16,000, 16,500, 16,500 रुपए जिनकी बेसिक जो ज्वाइनिंग अभी है, बाकी इंक्रीमेंट जिनका लगता है वो तो उनका टीआरसी लेवल भी बढ़ता रहता है। हम स्टार्टिंग की बता रहे हैं, स्टार्टिंग जो 16,500 दिसंबर में दिसंबर तक हो जाएगी, ठीक है? एबीपीएम लेवल 2 वालों की बताया हमने ऊपर कि 12,000 होती, 12,000 वालों की अभी जो सैलरी मिल रही होगी 18,360 प्लस 500, तो 18,860 रुपए। लेकिन जब 56% डीए हो जाएगा तो 6360 ना होके 6720 होगा। फिर डीए 60% बढ़ेगा जब, तो 7200 रुपए हो जाएगा। तो मतलब दिसंबर 2025 तक एबीपीएम जो लेवल 2 में है तो उनकी सैलरी 19,700 हो जाएगी, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि बीपीएम लेवल 1, उनका टीआरसी है 12,000, डीए
अभी जो मिल रहा है 6360 रुपए 53% के हिसाब से, और जो डीए 56% है उसके हिसाब से 6720 हो जाएगा, और जो डीए जुलाई में मिलेगा वो हो जाएगा 7200 रुपए 60% के हिसाब से, ठीक है। और इनको अलाउंस मिलते हैं दो, एक हार्ड एरिया अलाउंस बताया हमने आपको, दो दो स्टेट में मिलता है, बाकी ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपए मिलता है, ठीक है। तो इनके 1000 रुपए ऑफिस अदर अलाउंस में आ गए, तो इनकी इनकी सैलरी बनेगी 12,000 प्लस 7200 प्लस 1000, इनकी टोटल होगी 20,200 रुपए सैलरी, जो दिसंबर लास्ट तक होगी, ठीक है। दिसंबर 2025 तक। बीपीएम की, बीपीएम लेवल 2 में जो आएंगे उनकी टीआरसी जिनके 14,500 है, उनका अभी अभी डीए मिल रहा होगा 7685, ठीक है। फिर जो अभी जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा 8120, और जो डीए 60% के हिसाब से मिलेगा लास्ट तक, उसमें 8700 रुपए प्लस इनको भी उतने चार्जेस मिलेंगे, अदर अलाउंस 1000 रुपए। तो इनकी सैलरी कोई बन जाएगी इनकी सैलरी बन जाएगी 2420 रुपए, ठीक है। मतलब 14,500 प्लस 8700 प्लस 1000, ठीक है। तो इनकी सैलरी जो लास्ट तक बन जाएगी 24,200। अब हम मेन देखेंगे पे कमीशन, 8th पे कमीशन 2026 में एस्टिमेटेड कौन सा फैक्टर लागू होगा, ठीक है। यूनियन ने अभी मुद्दा उठाया था कि भाई जो जीडीएस को भी पे कमीशन में फायदा मिलना चाहिए, तो उन्होंने दो जो फैक्टर अभी तक सामने आए, उन्होंने 3 फैक्टर रखे थे, ठीक है। तो हम एक-एक फैक्टर में आपको बताएंगे, अगर ये फैक्टर लागू होगा 1.92, 2.08 और 2.28 किसमें कितनी सैलरी होगी, ठीक है। एबीपीएम लेवल 1 टीआरसी लेवल एट प्रेजेंट 10,000 रुपए, अगर इनका फैक्टर 1.92 लगेगा, ठीक है, तो 1.92 के हिसाब से इनके टीआरसी हो जाएगा 19,200 रुपए, और अगर 2.08 लगेगा तो इनकी टीआरसी लेवल इनका हो जाएगा 20,800, और अगर 2.28 होगा 2.28 तो 22,800 रुपए टीआरसी लेवल हो जाएगा। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस अगर हम इतना ही मान लें जितना है, वैसे बढ़ेगा, अगर इतने 500 ही मान लें तब, ठीक है। तो इनके हिसाब से सैलरी अगर हम कॉमन ले लें कि अगर ये वाला फैक्टर भी लागू हो रहा है 2.08 के हिसाब से 20,800 बेसिक पे प्लस 500 रुपए ओए, तो 21,300 रुपए स्टार्टिंग होगी, ठीक है, एबीपीएम लेवल 1 की, ठीक है। और आपको बता दें डीए स्टार्टिंग में हो जाता है 0, फिर बाद में इंक्रीमेंट होता रहता है 3%, 4 या जितना भी गवर्नमेंट उस टाइम के महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाती है, ठीक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा सैलरी कम बढ़ रही है, लेकिन आपको लास्ट में फायदा होगा, वो आपको बताते हैं कैसे फायदा होगा इसमें। जैसे अभी टीआरसी लेवल 10,000 है, ठीक है, आपकी जो इंक्रीमेंट लगती, इंक्रीमेंट या डीए बढ़ता, इस पे 5% या 3% मान लो, ठीक है, 3% के हिसाब से इस पे बढ़ रहा है आपका 300 रुपए, ठीक। फिर ये 20,800 20,000 भी मान लो, तो 20,000 के हिसाब से जस्ट डबल हो रहा है इसका मतलब, जब डीए अभी 3% बढ़ता था 300 रुपए, अब 20,000 के हिसाब से 600 रुपए बढ़ेगा, ठीक। जैसे इस एट प्रेजेंट में अगर देखें तो जिनकी 10,000 टीआरसी लेवल है जिनका, तो एक 3% इंक्रीमेंट, ठीक है, और डीए साल का लगता है 7%, ठीक है। तो अगर 10,000 पे 300 रुपए इनका इंक्रीमेंट हो गया, और 7% जो 3% जनवरी में, 4% जुलाई में, या घटता बढ़ता भी रहता है, 7% ही मान लो, तो कितना बढ़ता है 700 रुपए। टोटल लगभग इंक्रीमेंट इनको, सॉरी, टोटल जो फायदा हो रहा है इनको साल का 1,000 रुपए बढ़ रही सैलरी, ठीक है, इस हिसाब से जो कि पुराना है, ठीक। अब नए के हिसाब से हम आपको बताते हैं, नए के हिसाब से 20,000 ही मान लो, ठीक है, 20,000 टीआरसी लेवल 10%, अगर इस पे अगर 3% आपको जो इंक्रीमेंट लगेगा ईयरली, 20,000 का 3% 600 रुपए हो गया, ठीक है। और एक बार 4%, सॉरी ये तो हो गया इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर
डीए 7% ही मान लो जितना एट प्रेजेंट में चल रहा है, तो 20,000 का 7% हुआ 1400, ये हो गया साल का डीए। टोटल आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? 2,000 रुपए। पहले कितनी बढ़ रही थी? 1,000 रुपए। मतलब आपको यहाँ फायदा हुआ, बाकी इंक्रीमेंट जो लगेगा उसमें भी फायदा हो रहा है, डीए में भी फायदा हो रहा है, ठीक है। ऐसे लेवल 2 की है, लेवल 2 की भी बीपीएम सॉरी एबीपीएम जो है 12,000 23,040, अगर 1.92 का फैक्टर लगाएंगे 23,040, 2.08 का लगाएंगे 24,960, 2.28 का लगाएंगे 27,360, अगर ओए इतने लेंगे 500 रुपए, ठीक है। तो ये जो हम अगर 2.08 का फैक्टर ही ले लेना, तब इनकी सैलरी हो जाएगी 25,460, जब हम जो अदर अलाउंस हैं उनको हम बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं, जितने हैं एट प्रेजेंट में वही रख रहे हैं, जबकि ये भी बढ़ेंगे पे कमीशन में, ठीक है। तो अब हम इसे हम बीपीएम की देखते हैं। बीपीएम लेवल 1 में तो जो एबीपीएम लेवल 2 है सेम टीआरसीए लेवल, सेम एस्टीमेट जो 1.92, 2.08 और 2. ये ठीक है, सेम ही रहेगा। सिर्फ अदर अलाउंस अगर सेम ले लें, इनके जो लास्ट एट प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो इनके 1,000 रुपए हैं, तो इनकी सैलरी बनेगी 25,960, ठीक है। जो अभी लगभग अभी एट प्रेजेंट में जो बन रही लगभग 18,000 रुपए, 18 से 19,000 तक, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है लगभग एट प्रेजेंट में, लगभग 6 से 7,000 रुपए यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी इंक्रीमेंट इनका भी 12,000 का 3% कितना, 12,000 का 3% 360 रुपए इंक्रीमेंट आपको लगता था। अगर यहाँ पे 25,000 मान लें 3%, तो आपकी सैलरी जो इंक्रीमेंट लगेगा 750 रुपए, ठीक है। और डीए में भी डीए अभी कितना बढ़ता था, डीए 840 रुपए 7% के हिसाब से अगर देखें तो ईयरली 840 होता था, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा, अगर 25,000 रुपए बेसिक पे के हिसाब से भी हम देख लें तो होगा लगभग 1,750 रुपए। तो आपका ईयरली जो सैलरी बढ़ेगी लगभग 2,500 से 2,600, ठीक है। जो कि अभी कितनी बढ़ रही थी, 1,300 के आसपास, 1,300 से 1,400 तक, ठीक है। तो जस्ट ये डबल हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं लेवल 2 में जो बीपीएम आएंगे उनकी सैलरी टीआरसीए लेवल 14,500 है ये, ठीक है। अगर फैक्टर हम 1.92 का ले लेते हैं तो 27,840 इनका टीआरसीए लेवल मतलब बेसिक पे हो जाएगी, ठीक है। और अगर 2.08 ले लेते हैं तो 30,160, अगर 2.28 ले लेते हैं 33,060, और अदर अलाउंस सेम रखते हैं तो 1,000 रुपए, ठीक है। तो अगर हम 2.08 के हिसाब से इनकी सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो अभी बनती है 31,160, 30,160 प्लस 1,000। हमने ओए में कोई इंक्रीमेंट नहीं लिया है, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग होगी, उसके बाद डीए गवर्नमेंट जितना डीए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 0 हो जाएगा, उसके बाद डीए गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है। अब अच्छा इसमें देख लेते हैं कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, लगभग 14,500, सॉरी पहले है 14,500 के हिसाब से लगभग 500 रुपए आपकी 450 से 500 रुपए आपको मिलता था इंक्रीमेंट, ठीक है। लगभग 1,000 रुपए मिलता था, 7,000 रुपए, सॉरी 7% क्या नाम डीए के हिसाब से, ठीक है। तो लगभग 1,500 रुपए इसमें बढ़ती थी आपकी ईयरली। और जो कि अब कितनी बढ़ेगी, अब हम देखते हैं। पहले बढ़ती थी 1,500 रुपए, ठीक है। अब अगर हम इनका एवरेज ले लेते हैं 30,000 भी, ठीक है, 30,000 ले लेते हैं। 30,000 के अगर 3% भी इंक्रीमेंट गवर्नमेंट करेगी तो आपका इंक्रीमेंट हो गया 900 रुपए, ठीक है। और 7% ही वो रख लेते तो हो गया 2,100 रुपए, ये हो गया 3,000 रुपए। मतलब एनुअल इंक्रीमेंट आपको कितनी मिल मतलब एनुअल इंक्रीमेंट आपको कितना मिल रहा है, एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है, उसमें था 1,500 रुपए, अब मिल रहा है 3,000 रुपए ईयरली। मतलब अगर 2026 जनवरी में आपकी सैलरी 31,160 है, तो
27 जनवरी में आपकी कम से कम सैलरी हो जाएगी 34,160, कम से कम सैलरी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे अब लास्ट में कि किसकी कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। 21,300 इनकी हुई, ठीक है। जनवरी में बता रहे हैं लगभग कितनी होगी, इससे कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। एबीपीएम जिनका लेवल 1 में 21,300, 25,460, लेवल 2 एबीपीएम, लेवल 1 बीपीएम 25,960 और लेवल 2 बीपीएम 31,160। तो सॉरी, तो लगभग सभी का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 5 से 6,000 रुपए। तो एवरेज देखेंगे कि किसका कितना, लगभग 5 से एबीपीएम का देखेंगे लगभग 5,000 रुपए, 5,000, ठीक है। और बीपीएम की जो सैलरी में लगभग इंक्रीमेंट हुआ 6,000 रुपए, 6 से 7 तक 1,000 रुपए इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी है, या आप ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।